हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आखिर बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपने पाइथन दुनिया के जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जित करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी होता क्या है, बनता कैसे है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विद द हेल्प ऑफ निक्के निक्के छोटे छोटे कोड स्निपेट्स एंड अपना विजुअलाइजेशन। तो चलिए भैया, कोड स्निपेट्स तो हाजिर है, पहले कुछ विजुअलाइजेशन हो जाए, फिर उसके बाद भैया एक 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 करते हुए एरर के साथ भैया कोड को समझने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक तरफ आता है आपका लिस्ट, एक है जी आपका टपल, एक है आपका सेट और एक है डिक्शनरी। ठीक है जी। इनमें से जैसे मैंने शुरुआत में जब डेटा टाइप्स की बात हम कर रहे थे, तो लिस्ट और डिक्शनरी इन दोनों का बहुत ज्यादा हैवी इस्तेमाल डेटा साइंस की दुनिया में होता है। टपल्स का सिचुएशनल इस्तेमाल होता है, सेट्स जो है बड़े रेयरली जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहां पे इनका जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो क्या निकल के आता है कि बेसिकली सब के सब जो है एज अ डेटा स्ट्रक्चर जैसे होते हैं ना बाहर की दुनिया में, वैसा ही काम करते हैं। बट पाइथन इतना तगड़ा खिलाड़ी, इतनी तगड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि उन एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स को ही वो एज अ बिहेवियर को उनके बिल्ट इन डेटा टाइप्स में एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो लिस्ट आपके लिए हाजिर है, ये दिखता भी वैसा है। देखो जी, लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट एनक्लोज्ड कॉमा सेपरेटेड मैनर में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये बात अपने को समझनी है। यहां स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट्स बदल दूं तो अगर ब्रैकेट्स को अगर मैं मान लो राउंड ब्रैकेट बना दूं और इसमें कॉमा सेपरेटेड मैनर में एलिमेंट्स मेंशन कर दूं तो ये टपल कहलाता है। अगर मैं ये ब्रैकेट्स वापस चेंज कर दूं, यानी कि मैं इसे अगर कर्ली ब्रैकेट्स कर दूं और उसमें कॉमा सेपरेटेड मैनर में एलिमेंट्स मेंशन कर दूं तो ये सेट कहलाता है। और अगर यही कर्ली ब्रैकेट्स को मेंटेन करते हुए मैं की कोलन वैल्यू, ऐसे की वैल्यू पेयर में अपना डेटा मेंशन करने लग जाऊं, जैसे कि की इज अ सवाल एंड वैल्यू इज अ जवाब, तो ये सवाल जवाब का खेल कर्ली ब्रैकेट्स में कोलन सेपरेटेड मैनर में अगर मैं खेलने लग जाऊं तो उसे डिक्शनरी कहते हैं। ये बातचीत अपने को समझनी है। ज्यादातर डेटा साइंस में जो डेटा हमारा रहता है वो आपको डिक्शनरी फॉर्मेट में भी देखने को मिल जाएगा, फीचर वैल्यू करके। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अब इसमें डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट जो है, जो आपको समझना है वो ये है कि जो आपका लिस्ट होता है और जो टपल होता है, दोनों ऑर्डर्ड होते हैं। दोनों के दोनों ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड मतलब क्या कि जब आपने ये एलिमेंट्स इस तरीके से मेंशन कर दिए, इस ऑर्डर में पिरो दिए हैं, तो वो उसी ऑर्डर में रहेंगे। यहां इंडेक्सिंग का फंडा चलता है दोनों लिस्ट और टपल में। यहां इंडेक्स नंबर 0 1 2, तो ये 0th पोजीशन पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3। अब ये लिख दिया गया है, ये ऑर्डर चेंज नहीं होगी। जिस ऑर्डर में मेंशन कर दिया गया, अब ये ऑर्डर फिक्स्ड है इनके लिए, एलिमेंट्स के लिए। लेकिन सेट का ऐसा नहीं है। सेट इज नॉट ऑर्डर्ड। ये आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह घूम सकता है, भले ही आप किसी भी ऑर्डर में यहां पे मेंशन कर दो। तो यहां पे सेट्स आर नॉट ऑर्डर्ड, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगली कैरेक्टरिस्टिक है भैया, म्यूटेबल है या नहीं, यानी कि कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं कि नहीं भैया। एक बार मान लो आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, इसके अंदर कंटेंट आ गया, तो उसमें अगर मान लो मुझे कंटेंट ऐड करना होगा, अपडेट करना होगा, कुछ भी उसमें छेड़खानी करनी होगी, तो क्या वो म्यूटेबल है, क्या वो मॉडिफाइबल है? तो जी लिस्ट और सेट जो है वो मॉडिफाइबल है, म्यूटेबल है। लेकिन टपल इम्यूटेबल, जैसे कि अपना ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन, अरे मैंने उन वीडियोस में भी तो बताया है कि ब्लॉकचेन आपके इम्यूटेबल होते हैं। उनमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो काफी शक्ति, काफी पावर की जरूरत होती है। 51% अटैक, जो कि नियरली इंपॉसिबल होता है, वो आपको करना पड़ता है। इसीलिए तो भैया आपके जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो भी ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस रहते हैं ब्लॉकचेन के, वो बड़े सिक्योर्ड रहते हैं, उनको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे इम्यूटेबल कहते हैं। एंड सिमिलरली आपका जो टपल है वो भी इम्यूटेबल कहलाता है। लिस्ट हो गया, सेट हो गया, ये आपके म्यूटेबल, इनमें चेंजेस हो सकते हैं। अब ये जो भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं और थोड़ी सी एक हाथ दो मैं आपको बता दूंगा इंप्लीमेंटेशन थ्रू, सीधा सीधा देखते हैं, नजर मारते हैं। ये लीजिए जी, आगे अपना लिस्ट जो हमने यहां पे बनाया। बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप यहां पे अपना वेरिएबल नेम कुछ भी ले लीजिए और यहां पे रिस्पेक्टिवली, अब ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल का नाम एज पर द रूल्स जो हमने याद है कि नहीं पहले वीडियो में डिफाइन किए थे। और यहां पे मैंने ले लिया 1 2 2 3, इस तरीके से मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए और मैंने उसे प्रिंट किया। इससे आपको क्या समझ में आता है? एक कैरेक्टरिस्टिक जिसका अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया था वो अभी यहां पे दिखती है, क्या कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स आर अलाउड, वैल्यूज कैन रिपीट देमसेल्फ। ये अलाउड है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये तो टपल में भी देखने को मिलता है। जब आप यहां पे टपल बना रहे हो, देख लो यहां पे मैंने सेम वही वैल्यूज ले ली हैं टपल बनाने के लिए, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का राउंड ब्रैकेट कर दिया है और इसमें भी ये 2 2 एविडेंटली सीन है। मतलब टपल और लिस्ट में दोनों में वैल्यूज रिपीट की जा सकती हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। लेकिन सेट में ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ ही देर में वो चीज दिखाऊंगा, डोंट वरी, वो मैं आपको विजिबली जो है रिजल्ट के साथ दिखाने वाला हूं। पहले इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जब भी मैं कहता हूं कि कोई रिस्पेक्टिवली आपका स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्डर फॉलो करता है, वो बेसिकली ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है, तो उसमें जो इंडेक्सिंग वाला मैटर रहता है ना, वो आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि आपके स्ट्रक्चर का नाम जैसे लिस्ट है तो LST ये जो नाम रखा था, स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें इंडेक्स वैल्यू 0। अब आप खुद बताइए, 0th इंडेक्स पे 1 ये वैल्यू मौजूद है आपके लिस्ट के अंदर, सही बात है कि नहीं? इसीलिए मैं ये कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं एक्सेस कर पा रहा हूं। अगर ये ऑर्डर नहीं होता तो ये एरर देता, जो कि देने वाला है आगे आपका सेट।
देने वाला है जी, वो मैं आपको दिखाऊंगा एरर के साथ। और यहां पे 100 वैल्यू मैंने ले ली, यानी कि मैं अब ये 100 वैल्यू जो है मेरे लिस्ट के 0th इंडेक्स के एलिमेंट पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसे रिप्लेस करूंगा विद 100। मतलब जो वैल्यू यहां पे 1 रखी हुई है इंडेक्स 0 पे, अब नाउ दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 100, यानी ये अपडेट हो गई वैल्यू, यानी कि ये मॉडिफाइबल है। दिस इज द प्रूफ। और ये प्रूफ मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। देखिए 100 यहां पे हो गया है अपडेट। यहां पे इवन आपके पास अपेंड मेथड भी अवेलेबल है। मान लीजिए आपको लिस्ट बनने के बाद कुछ और एक एलिमेंट ऐड करना है, ऐड एट एंड, अपेंड। अगर आपको ऐड एट एंड मतलब 3 के बाद अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है जैसे 4, तो सीधा आप लिस्ट का नाम लीजिए, अपेंड 4 कर दीजिए। देखिए 4 आपका 3 के बाद यहां पे आ चुका है, जुड़ चुका है। एंड दिस वाज द फाइनल प्रिंट फॉर द लिस्ट, जिसमें 100 अपडेट भी हो गया और 4 ऐड भी हो गया, यानी जो इनिशियली लिस्ट बनाई थी उसे चेंज किया जा सकता है। उसके बाद टपल का अगर जिक्र करें तो टपल में भी सेम भैया रिपीटेबिलिटी अलाउड है। इसमें भी सेम उसी तरीके से टपल का नाम आपका स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें इंडेक्स नंबर जो भी मेंशन करना चाहो। देखिए इंडेक्स नंबर 0 पे 1 मौजूद है, तो वो ऑर्डर्डनेस भी फॉलो करता है, इससे ये प्रमाणित हो जाता है। और अगर मैं इसे अपडेट करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या हो रहा है। मैंने बोला था टपल इज इम्यूटेबल, टपल को ऐसे अपडेट चेंज नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते। देखिए आपके समक्ष भैया प्रमाण है। अब मैं और क्या बताऊं, टपल 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू 1 है उसे मुझे रिप्लेस करना है विद 100। अब ये लिस्ट में तो हो गया था, लेकिन टपल में ना हो पाएगा। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ना हो पाएगा। बोला था ना मैंने, नहीं पॉसिबल है। चलिए मान लीजिए वो अपेंड मेथड जो लिस्ट पे काम किया था वो तो यहां पे काम कर ही जाएगा ना। तो टपल डॉट अपेंड 4, मैं बोला भैया यहां पे 3 है, 3 के बाद मेरे को ऐड एट एंड 4 करना है, 3 के बाद 4 चाहिए। बोलता है टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, ना है भैया, काम ना करेगा ये टपल के केस में। यही मैं चीज आपको समझा रहा था, बता रहा था। और भी जो मेथड आपको यूज करना होगा करके देख लीजिएगा, क्योंकि टपल के लिए मॉडिफाई करने के लिए डायरेक्टली कोई मेथड अवेलेबल है ही नहीं। ये बात समझनी, इसीलिए उसे इम्यूटेबल कहा जाता है कि उसे एक बार बनने के बाद छेड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद भैया हम बातचीत कर लेते हैं अपने सेट की, और प्रमाण के साथ आपको दिखाता हूं कि वो ऑर्डर्ड नहीं है। यहां देखिए मैंने सेट बनाया 1 2 2 3, और इसमें आप देखिए 2 2 2 बार था। 2 was there 2 times, but it is in the final set counted only 1 time. इट इज काउंटेड ओनली एंड ओनली 1 टाइम, यानी कि यहां डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। और एक और मजे की बात, जो कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रहा था ऑर्डर्डनेस की, st डॉट स्क्वायर ब्रैकेट 0, अगर भैया इंडेक्सिंग काम कर रहा है मतलब ये ऑर्डर्ड है। लेकिन यहां बोलता है सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, सब्सक्रिप्शन ही नहीं लिया उसने। माय गॉड, ओटीटी का भी खत्म हो गया, अब इस सेट को भैया इसका भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ना हो पाएगा तब तक काम, ना हो पाएगा तब तक भैया ऑर्डर्डनेस आपके सेट के अंदर, जो आपको यहां पे समझना है। प्रमाण के साथ सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मान लीजिए इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहो तो हो सकता है, बिल्कुल ये म्यूटेबल है। यहां पे लेट्स से एक ऐड मेथड है जो कि सेट का बड़ा पॉपुलर मेथड है, जिसमें अगर आपको एलिमेंट ऐड करना होगा तो वो आप कर सकते हो। अब वो कहीं भी ऐड होता है, वो ऐसा नहीं कि भैया परफेक्टली किसी एक पोजीशन पे ऐड होगा, वो कहीं भी ऐड हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला ऐड 4 इन द सेट st, तो वो ऐड कर देता है। लेट्स से उसने 4 यहां ऐड कर दिया, लेकिन किया तो सही है, चीजें चेंज तो हुई। जो इनिशियली डिफाइन किया था उसमें कुछ तो भैया चेंजेस आए। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द सेट। और बाकी डिक्शनरी का मामला देखिए बड़ा सिंपल है। डिक्शनरी यहां पे की वैल्यू पेयर कॉमा सेपरेटेड मैनर में मेंशन करते हैं। ये देखिए आपका कर्ली ब्रैकेट, ये आपकी की है a, उसकी वैल्यू है b, ये है की b, ये उसकी वैल्यू है 2, ये है की a, उसकी वैल्यू 100। माय गॉड, अब यहां पे डुप्लीकेट्स हैं, मतलब की डुप्लीकेट है यहां पे। तो अब इसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द सिनारियो, ए की वैल्यू 1 पकड़ी जाएगी या ए की वैल्यू 100 पकड़ी जाएगी। हमेशा याद रखना, अगर आपके रिस्पेक्टिव डिक्शनरी में डुप्लीकेट्स हैं तो डुप्लीकेट कीज का जो रीसेंट वाला की वैल्यू है, रीसेंट यानी सबसे लास्ट वाला जो है, वही वैल्यू कंसीडर की जाती है। आप प्रमाण के तौर पे यहां पे देख सकते हो, ए वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड 1, ए वैल्यू इज कंसिडर्ड 100। तो जो लास्ट वाला वैल्यू आपने असाइन किया होगा उसी सेम ए की को वो ही कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ अपडेट करना चाहता हूं, यानी कुछ ऐड वगैरह करना चाहता हूं, तो किया जा सकता है बिल्कुल। मान लीजिए मुझे एक और की वैल्यू पेयर ऐड करना है डीसीटी इस डिक्शनरी में, तो नाम लिखिए डीसीटी, स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम लिखिए, इक्वल टू से असाइन कर दीजिए जो भी वैल्यू सी की को आप देना चाहते हैं। और देखिए आपकी वो सी की और उसकी वैल्यू 3 ऐड हो चुके हैं आपके डिक्शनरी के अंदर। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आप कीज देखना चाहते हैं, वैल्यूज देखना चाहते हैं कौन कौन सी मेरे डिक्शनरी में, तो कुछ मेथड्स भी अवेलेबल है। सीधा डिक्शनरी का नाम डॉट कीज डालिए, एबीसी आपकी कीज आपके सामने आ जाएंगी। वैल्यूज देखना चाहते हैं कौन कौन सी वैल्यूज मेरे डिक्शनरी में है, आप सिंपली डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज मेथड डालिए, आपको 100, 2 और 3 यही तो वैल्यूज है ना, आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये तो हो गया भैया जो कार्यक्रम मैंने अभी आपको दिखाया है, बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट चेंज कर करके कॉमा सेपरेटेड मैनर में, एकदम हार्डकोर मैनर में अपने को जो है बनाना होता है लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी को। लेकिन इनके मेथड्स भी अवेलेबल है जो कि इनको बनाने में और आसानी प्रोवाइड करते हैं। जैसे लिस्ट मेथड है, टपल मेथड है, सेट मेथड है, डिक्शनरी मेथड है, डिक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं DICT। इनमें सिर्फ आपको ऐसे कॉमा सेपरेटेड मैनर एलिमेंट्स मेंशन कर देने, मेंशन कर देने, मेंशन कर देने। यहां पे आपको की और वैल्यू इक्वल टू ऑपरेटर के साथ, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मेंशन कर देना है। आपका यहां डिक्शनरी बन जाएगा, लिस्ट टपल सेट भी बन जाएगा। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट, राउंड ब्रैकेट टपल, कर्ली ब्रैकेट सेट, कर्ली ब्रैकेट कोलन सेपरेटेड की वैल्यू पेयर डिक्शनरी। समझ आ गया जी मामला? तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं अगले वीडियो में।